नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हम लोग एक बार फिर से आए हैं। आपको याद होगा एक वीडियो हमने बनाया था। ये बंधवाड़ी जगह है। एक अर्थ सेवियर फाउंडेशन का एक आश्रम है जिसमें वृद्ध लोग या जिनको जरूरत है वो लोग रहते हैं। हमने बात की थी माधवी दयाल जी से। अगर आपने हमारा वीडियो देखा, हम 1 साल के बाद दोबारा आए उनसे मिलने के लिए। माधवी जी नमस्कार। नमस्ते। आपको देख के मुझे बहुत खुशी मिली। लेकिन आपको देख आपको के हम पहचानते हैं अब। आपको देख के, आपकी बातें सुन के लोगों को कितनी हिम्मत मिली है। मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ अपनी जिंदगी को लेके, और सोचती हूँ कितनी भी जिंदगी में हर्डल्स आए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने बताया था कि आपका एक बहुत अमीर परिवार था, हाँ लेकिन फिर आपको हाँ, मेरे को याद है, मैंने बताया था हमने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कि एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे मेरे दादाजी। कौन से साल में थे या अब बहुत किन दिनों में पुरानी रहे? बात हो गई है। और मेरे दादाजी रावलपिंडी से आए थे, तो ये पार्टीशन के टाइम के आसपास बाद के जो, बाद है। हाँ, फिर जब अपना डेमोक्रेसी और ये सब हुई, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो साल बताना मेरे को हाँ, इतना मैं नहीं समझ याद गया। है। 50 के आसपास ही रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। 1950 के आसपास। और वहां से एमेरिटस साइंटिस्ट मेरे नाना थे, तो ये 67 और 70s में चलते आ रहा है। तो माधवी जी, इतना बड़ा परिवार था, इतने घर था, इतना करोड़ों रुपए आपके पास थे। क्या क्या हुआ? कैसे आप लोग उस जमाने में तो गाड़ी घोड़े बड़े कम लोगों के पास रहे होंगे, आपके पास थे। मैं तो हमेशा उठते के साथ ही भगवान का शुक्रिया करती हूँ और बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद द बेस्ट ऑफ फैमिली। पैसा बहुत था, बहुत था। जब हम साउथ एक्स में रहते थे, मेरे पापा सबसे बेस्ट शॉप से सबसे महंगे फ्रूट्स लाते थे। और सच्ची बोलूं कि उस जमाने में कदर नहीं करा। जब हम्म। सब छूट गया, जब मैं यहाँ आ गई, तो अब मैं वो जिंदगी के लिए तड़पती हूँ। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बहुत अच्छी जिंदगी जी मैंने। हमेशा एफर्स बाल भारती स्कूल, रोज कहाँ पढ़ाई हुई आपकी? मेरी पढ़ाई एफर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में हुई। और और कभी स्कूल बस में नहीं ट्रैवल करते थे। रोज सवेरे टैक्सी बुक होती थी साउथ एक्सटेंशन के टैक्सी स्टैंड से, रोज टैक्सी आती थी। वापस भी हम ऐसे ही आते थे। फिर लेटर ऑन हमने अपनी एम्बेसडर कार खरीदी है। आप जाइए अंदर। और तब हम अम्बेसडर से आना स्टार्ट करे। भाई कहता था कि सबकी पसीने की स्मेल आती है, माँ मैं कभी भी बस में नहीं ट्रेवल करूंगा। ओ, और पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे फादर एक फैमिली बिजनेस था, इंस्टॉलमेंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड करके, बहादुर का था, जो हमारे जैसे कायस परिवार ही हैं। तो फाइनेंस कंपनी थी। तो बहुत सालों उन्होंने वहां पर काम किया है। कितने भाई बहन आप लोग? मेरा सिर्फ एक भाई था, जिसका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। कोविड में? लेकिन हाँ, कोविड के समय हुआ था, क्योंकि तब तक हमारा फाइनेंशियल मेस में थे, और सबने मेरे भाई को पैसे की वजह से बहुत तंग किया। पर आप मानो, वो भगवान था, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा। लेकिन माधवी जी, क्या आपको लगता है कि इतना अमीर आपका परिवार था, क्या गलतियां हो गई लाइफ में? क्या फैसले गलत हो गए कि ये समय मैं आ गया? एक बात बताना चाहूंगी। डिसीजन चाहे सही हो या गलत हो, तुरंत लेना चाहिए। हम्म। इंतजार नहीं करना चाहिए। जब हमको फार्म हाउस का इतना करोड़ रुपया मिला, करोड़ों में, सुशांत लोग जैसे एरिया में जहां हमने टोकन मनी दे दिया, अगर अगले दिन जाके फुल अमाउंट दे देते, तो आज के दिन मैं सुशांत लोग के घर में होती। वो जो गलत करा, डिसीजन ना लेके चले गए वसंत कुंज रेंट पे रहने के लिए। रेंट पे नहीं रहना चाहिए कभी भी। चाहे छोटा घर लो, एक कमरे का लो, लेकिन अपना घर लो। वो डिसीजन हमारा सबसे गलत गया, अपना घर ना खरीदने का और इन्वेस्टमेंट ना करने का। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ,
यहाँ जो अब छोटे यंगस्टर्स आते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो तो भैया बहुत फाइनेंशियली दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। ओ ये शायद इस जनरेशन का अपब्रिंगिंग है कि उनको पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें, बचत जरूर तो करें। आपका कितना बड़ा फार्म हाउस था? सैनिक फार्म्स में था? साढ़े साढ़े 3 एकड़ की जमीन थी। तो 3.5 एकड़ की जमीन आज दिल्ली में तो 300-400 करोड़ की होगी। और बताइए, कापा सेड़ा नजरगढ़ बिजवासन, जहाँ पर ओबरॉय होटल वाले हैं, डाबर वाले हाँ हाँ हैं, हाँ। ओसवाल वाले हैं, विंड चड्डास हैं, इतने नामी लोग वहाँ रहते हैं। वहां आपका घर था? वहां पर फार्म हाउस था। सैनिक फार्म्स में? नहीं, सैनिक फार्म नहीं है ये कापा सेड़ा नजरगढ़ में है, अच्छा। बिल्कुल एयरपोर्ट के पीछे, जहां मैं कुएं के ऊपर खड़े होके प्लेन्स लैंड करते हुए देखती थी। और उस वक्त नेशनल हाईवे 8, बहुत पुरानी बात बताती हूँ, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता था। रात को मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे 8 बजे के बाद या तो ग्रेट अपने साउथ एक्स के घर में रहो या फार्म पर रुको, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता। और जब हमारी एम्बेसडर गाड़ी वापस जा रही होती थी या फार्म की तरफ जा रही होती थी, तो हमारा ड्राइवर देखता रहता था कि प्लेन आ रहा है, तो हम बोलते थे हमारी गाड़ी बिल्कुल वहां लगाओ ताकि एरोप्लेन हमारी गाड़ी के ऊपर से जाए। ओह। तो हमने बहुत खूबसूरत जिंदगी देखी, कभी रियलाइज नहीं करा था कि इतने लोग आ जाएंगे। आप बता रही थी कि कई 5 स्टार होटल्स में आप अक्सर जाती थी। मुझे आज भी तलब होती है 5 स्टार जिंदगी जीने की, और उम्मीद रखती हूँ कैसे ना कैसे मुझे वो जिंदगी वापस मिल जाए। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरे फादर हर संडे को मानसिंह वाले ताज होटल लेके जाते थे, जहाँ पर हम मचान में हमारी टेबल बुक होती थी, और पापा और भाई बाबर शॉप में वहां जाया करते थे। और फिर रात को हम मौर्या शेरेटन जाते थे डिनर करने के लिए, या ताज पैलेस जाते थे, और रहना भी पसंद करते थे। तो मेरी लास्ट हॉलिडे हम गए थे, तिरुपति गए थे हम। तिरुपति? हाँ, तो हम रुके थे वहां पर चेन्नई में। तो चेन्नई का जो सबसे अच्छा 5 स्टार होटल है, वहां पर हम 3-4 दिन रुक के आए थे, और बहुत ही बढ़िया लेआउट था, और पौंडीचेरी तो बहुत खूबसूरत जगह थी। तो वो कब, मेरी कौन सा साल लास्ट, था वो? वो मेरे लिए सबसे अच्छा साल था। मेरे को लगता है 94 या 95 ऐसे ही था। और उसके बाद आप स्कूल में पढ़ाती रही? शायद वही गलती कर दी। ओह। पढ़ाने का बहुत शौक था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन जब पैसा मिला था तो इन्वेस्ट करती है, थोड़ा घर को ज्यादा तवज्जो देती है। लेकिन हाँ, मेरे स्कूल में भी मेरी बहुत मदद की है। तो स्कूल मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल पंचशील पार्क वालों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी, कि जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे पास कोई पेपर्स तो थे नहीं, उन्होंने मेरा सारा पीएफ का पैसा निकाल के मुझे दिया। ओह, हेल्प हुई। बहुत नहीं है, बट हाँ, जिसके पास कुछ नहीं हो उसके लिए वो अमाउंट भी बहुत मायने रखता है। तो अभी आपके पास कोई संपत्ति है? इसका जवाब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बोलूं हाँ कि ना। मेरी एक जमीन है, जॉइंट फैमिली की है वो, और बहुत बहुत ही बढ़िया जगह है, वो है वन औरोबिंदो मार्ग। ओह। लेकिन बहुत सारे रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, तो और जो दूसरी पार्टी है वो बहुत अमीर है। तो तो आप, आपके परिवार के लोगों, जो रिश्तेदार हैं, उनसे कभी बातचीत होती है क्या? मेरी कनाडा से बहनें आई थी। आई थी आपसे मिलने? हाँ, मेरे से मिलने आई थी, कब? अभी रिसेंटली आई थी। तो वो मुझे बाहर बुला रही थी, तो मैंने उनको बोला कि तुमने हमेशा क्लब लाइफ देखी है, 5 स्टार की जिंदगी देखी है, पर मैं चाहती हूँ कि आप जो जिंदगी मैं अब यहाँ जी रही हूँ, ये जिंदगी भी आप देखो, कि आपकी बहन एनजीओ में कैसे रह रही है, एक दफे यहाँ पर आके देखो। तो वो मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, और एक मेरी बहन है शेख सराय में रहती है, मिसेस पूनम माथुर। कितनी बहनें हैं आपकी? ये मेरी कजिन्स हैं, कजन्स? वो मेरा ख्याल रखती हैं। और एक बहन और है, वसंत विहार वाली बहन है, लेकिन वो
क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो मेरे से मिलने नहीं आ सकती है। पर फोन पे एक दो दफे बात करी, वैसे कोई मिलने नहीं आता। लेकिन मैंने गलती से फेसबुक खोला और मेरा परिवार बहुत अच्छा कर रहा है। सबकी फोटोज देख के फेसबुक पे मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कर रहा और है परिवार? गलती से एक फोटो में मैं भी नजर आ रही हूँ, जहाँ पर मैंने इतनी सुंदर कांजीवरम साड़ी, इतना गोल्ड बॉर्डर वाली पहन रखी है। लेकिन अभी समय बदल गया है, तो कांजीवरम साड़ियाँ तो छोड़िए, बट हाँ, संस्था हमको जो दे रही है उसका भी हम शुक्रिया करते हैं। ये कपड़े संस्था देती है? हाँ, ये कपड़े डोनेशन से आते हैं तो संस्था हमें देती है। पर एक समय में जो कांजीवरम साड़ी पहनने वाली मैं थी, तो कभी कभी खलता भी है कि अब आजकल नए कपड़े तो मिलेंगे नहीं, देके जाते हैं गैस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जिंदगी और ही थी। लेकिन बड़ी हिम्मती लोगों लोगों ने आपसे बहुत प्रेरणा ली है। अच्छी आपका बात वीडियो है। बहुत लोगों ने देखा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो भी आप ऐसे ही लाइक और पसंद करेंगे। आप ही की वजह से तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप ही की वजह से हमें हिम्मत और हौसला बढ़ता मिलता है। आपके स्टूडेंट्स मिलते हैं कभी? मेरे स्टूडेंट्स बहुत प्यारे हैं। एक बच्चा जिसको मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, उसको अपनी गोदी में उठा के खेलती थी, चिताली दवे। उसके पापा मामा ने इस टीचर को ढूंढा। और उसको स्पॉन्सर भी करा। कुंभ के मेले में उन्हीं की वजह से गई थी मैं। और एक और मेरे बहुत प्रिय है, वो मेरे भाई बन गए हैं, उन्होंने मुझे ये भी दिया था। वो भी बहुत अच्छे जने हैं। तो ये स्टूडेंट ने दिया, और भी स्टूडेंट्स आते हैं मिलने के माधवी लिए। जी, पिछली बार आपका वीडियो लोगों ने देखा, कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। अच्छा। आपके जो स्टूडेंट्स थे वो आपसे मिलना चाह रहे थे। अच्छा, वो आप चाहूंगी कि मिलने तो आप आए। बताएं आए उनको। भी, थोड़े बच्चे आए मेरे से मिलने। आए? हाँ, आए। और अभी मैं एक बच्चे को लेके गई थी, यहाँ रहती है, लाइफ एड हॉस्पिटल लेके गई थी। तो जब मैं सामने घूमने जा रही थी, तो वहाँ पर यूनिटेक का ऑफिस भी था। तो मैं यहाँ से जा रही थी, सामने से एक लड़की आ रही थी, अब तो उसकी शादी हो चुकी। उसने मुझे ऐसे देख के बोला, मैम आप तो उदितायन वाली टीचर हो, मैं आपको पहचानती हूँ। अब ये मत बोलना कि अभी भी आप स्कूल में काम कर रही हो। तो मैंने बोला, बेटा थोड़ी जिंदगी बदल गई है। तो मैंने अपने बारे में बताया, तो उसके आंख में आंसू थे। तो मैंने उसको बोला, बेटा भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। भगवान जो लेता है आप उसको लो और हंसी खुशी लो। दुख मनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और ये सारी, मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। ये तो मेरी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से और पूजा पाठ करने से मुझे ऐसा हौसला मिलता रहता है। और आप जैसे अच्छे अच्छे गेस्ट और वीडियोस आप देखेंगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग भी इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं और एक और दूसरे एपिसोड में भी बात करेंगे। लेकिन माधवी जी, हमारे पास तो वर्ड्स नहीं है आपकी जो हिम्मत है, आप जितनी साहसी हैं उसको बयान करने के लिए। बहुत फाइटर हैं आप। हाँ, मैं फाइटर बन गई। जिंदगी ने एक ऐसा जना जो हमेशा अपने पापा मम्मा बुआ चाचा चाची के पीछे रहता था। किसी को नहीं पता था कि माधवी कौन है, कहाँ है। आज के दिन अकेले खड़े होके बोलती है। और अब आप बोल सकते हैं कि अब बस करो, मत बोलो। अब मैं, इतना बदलाव हो गया, फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू एन एक्सट्रोवर्ट। तो हम लोग इसको यहाँ रोक के फिर एक और एपिसोड बनाते हैं। थैंक आप यू। रुकिए।